morning, class third. Today I will start new chapter, chapter number 5, A Little Fish Story. ये स्टोरी एक छोटी सी फिश की है, ठीक है। एक छोटी सी टाइनी फिश होती है, उसकी स्टोरी है. There are a great many millions fish in the seas, but this story is about just one of them, and a very small one at that. यानी ये स्टोरी वैसे तो मैंने आपको बता दी, ये स्टोरी एक छोटी सी फिश के बारे में है. दे आर अ ग्रेट मैनी मिलियंस फिश इन द सीज. ऐसे तो सीज में, यानी सीज का मतलब आपको पता है, सीज में बहुत सारे मिलियंस यानी लाखों. मिलियंस का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन का मीन्स होता है 10 लाख. तो मिलियंस है तो लाखों. वैसे तो सीज में लाखों फिश होती है, बहुत सारी फिश होती है. बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम. लेकिन ये स्टोरी किसके बारे में है? सिर्फ एक फिश के बारे में है, जो कि बहुत एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट. जो उनमें से सब में, जो सारी फिश होती है उनमें सब में से जो छोटी फिश है उसके बारे में ये स्टोरी है. Now this little fish had everything in the seas to make him content, but he was not happy. यानी जो लिटिल फिश है had everything, उसके पास हर कुछ चीज थी in the seas to make him content. जो उसका content का मीन्स होता है सेटिस्फाई. ऐसे उसके पास वो सारी चीजें थी जो उस सी में थी, जिससे वो सेटिस्फाई हो सकती थी. बट लेकिन फिर भी वो क्या थी? हैप्पी नहीं थी, खुश नहीं थी. उसके पास मतलब सारी चीजें थी, फिर भी जो सीज में होती है, सी में होती है, वो सारी उसके पास चीजें थी जो उसको सेटिस्फाई कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी. यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वाज नॉट. तुम्हें हंसी आएगी व्हेन आई टेल यू, जब मैं तुम्हें बताऊंगा, यू व्हाई ही वाज नॉट, कि वो क्यों नहीं थी. क्या नहीं थी? हैप्पी नहीं थी. ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. वो अनहैप्पी यानी खुश क्यों नहीं थी? क्योंकि वो बहुत छोटी थी, इस वजह से वो खुश नहीं थी. तो ये हो गई एक मतलब हंसी वाली बात कि वो एक छोटी थी, उसी में वो खुश नहीं रहती थी, जबकि उसके पास सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी वो खुद छोटी थी ना, इसलिए उसको फील होता था कि मैं इतनी छोटी सी क्यों हूँ, बाकी तो सारी फिर भी मुझसे बड़ी है, मैं इतनी छोटी क्यों हूँ. और इस बात की वजह से वो मतलब क्या है, खुश नहीं होती थी, हैप्पी नहीं होती थी. इट इज वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, he would say over and over again. यानी इट इज वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, यानी उसके लिए बहुत ऐसी ये बात थी कि वो बहुत छोटी थी. वो ही वुड से, यानी ये वो बार बार ये कहती थी, इफ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं थोड़ी सी भी बड़ी होती, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, कि तो मैं भी कितनी खुश हो सकती थी. अगर मैं जरा सी भी बड़ी होती तो मैं भी खुश हो सकती थी. And he said it so many times that I think he believed it. और ये बात वो इतनी बार कहती थी that I think he believed it, कि मैं भी उसकी बात पर विश्वास कर लूँ. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly with no warning they found themselves in the meshes of a great net. एक दिन क्या होता है? वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल. एक दिन वो स्विमिंग कर रही होती है अलॉन्ग, मतलब उसके सबके साथ, विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल, यानी उसके बाकी जो उसके स्कूल के जो स्कूल थी उनके साथ वो क्या स्विमिंग करती है. स्कूल का मतलब वही हो गया कि जैसे हमारा स्कूल या जैसे आप लोगों का स्कूल है तो उसमें स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें क्या है, उनके स्कूल में वो स्विमिंग कोई स्कूल कह रही है, ठीक है. तो वो और मतलब वो कह रही है कि मतलब एक दिन वो क्या है, स्विमिंग कर रही थी अलॉन्ग विद हिज रेस्ट ऑफ हिज स्कूल, यानी उसके बाकी जो स्कूल के जो बाकी जो लोग थे उनके साथ, यानी उसकी स्कूल क्या थी, मतलब जो बाकी फिश थी उन सबके साथ वो क्या कर रही थी, स्विमिंग कर रही थी. एंड थिंकिंग नो डाउट, और वो सोच रही थी, उसमें नो डाउट यानी उसमें कोई भी डाउट नहीं था कि हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल, जो ये बड़ी जो लार्जर जो फिश होती है वो धन्यवाद देती होगी फॉर देन ही, जैसी वो है उसके लिए वो, यानी उनका साइज बड़ा है उसके लिए वो थैंकफुल यानी धन्यवाद देती होगी. व्हेन सडनली विद नो वार्निंग, अचानक से, जब अचानक से, विद नो वार्निंग, बिना वार्निंग के, दे फाउंड दैमसेल्फ, उन्होंने पाया कि दैमसेल्फ इन द मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट, मतलब एक बहुत बड़ा जाल का जाला उनके ऊपर आ गया है. देयर वॉज मच floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight.
यानी उनके पास बिल्कुल भी अचानक से उनके ऊपर क्या एक बड़ा सा नेट आ जाता है, नेट का जाल आ जाता है, जिससे क्या है वो उसके अंदर फंस जाती है। और वो फंस के क्या है वो जैसे जाल अंदर डालता है पानी के अंदर, फिर वो ऊपर उठाता है जो जिसने भी डाला था उसके अंदर, आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट। उनके ऊपर क्या गिरती है, सनलाइट गिरती है। एंड जस्ट एज इट्स hull was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water। जैसे ही किसी ने जाला डाला होता है, नेट डाला होता है, तो सारी फिश, उनको पता नहीं होता वो सारी फिश क्या होती है वैसे भी उसके अंदर, क्योंकि वो बड़ी होती है तो वो क्या फंस जाती है उसके अंदर। और वो जो छोटी सी जो लिटिल फिश जिसके बारे में चैप्टर है वो क्या होता है, वो फंसती है लेकिन उसके छेद से, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, बहुत टाइनी होती है, स्मॉल फिश होती है, इसलिए क्या है वो निकल जाती है। जैसे वो ऊपर की साइड उठाते हैं बोट में, बाकी को तो क्या है उसके अंदर डाल देते हैं, मतलब जो भी फिश मतलब वो पकड़ी होती है उनको सबको बोट में डाल देते हैं। लेकिन वो क्या है जैसे उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, वो छोटी सी स्मॉल फिश क्या है उसमें एक मतलब उसमें से निकल कर क्या है बैक इनटू द कूल क्लीन वाटर, वो क्या है अपने उसी वाटर में गिर जाती है। हाउ गुड इट फेल्ट, कितना अच्छा वो फील कर रही होती है उस समय। ही स्वम हेयर एंड देयर, यानी वो क्या है हर एंड एवरीवेयर, वो इधर से उधर क्या स्वम का मतलब वही तैरना, तैरती रहती है। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और जो कुछ जो फिश होती है हु न्यू, वो जानती है कि हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, वो बाकी बची हुई लाइफ में, सेड दैट दे नेवर अगेन हियर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश। मतलब कि वो ये जानती है कि मतलब वो अब बाकी बची हुई लाइफ में अब कभी भी ऐसा नहीं कहेगी कि वो क्यों इतनी स्मॉल है, बिकॉज उसके स्मॉल होने की वजह से ही वो उस नेट में फंसी नहीं, फंस तो गई थी लेकिन वो वापस निकल गई थी, इसलिए वो अब कभी भी ऐसा वापस नहीं कहेगी कि वो इतनी छोटी क्यों है। Chapter is complete. Exercises of this chapter. Question number 1. Read the following passage carefully and answer the following questions. Question A is there are a great many dash in fishes in the seas. इसमें क्या आएगा, आंसर इज मिलियंस, मिलियंस फिश होती है सीज में, ठीक है। क्वेश्चन बी, द स्टोरी इज अबाउट अ वेरी स्मॉल, स्टोरी किसके बारे में है, वेरी स्मॉल फिश, इसमें क्या आएगा क्वेश्चन बी में फिश। क्वेश्चन सी, व्हाई वाज द लिटिल फिश अनहैप्पी, लिटिल फिश अनहैप्पी क्यों थी, क्यों खुश नहीं थी, बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, ठीक है, वो बहुत छोटी थी इस वजह से वो खुश नहीं थी। क्वेश्चन डी, व्हाट डिड द लिटिल फिश यूज टू से ओवर एंड ओवर अगेन, क्या चीज बार बार वो कहती थी कि, क्या कहती थी कि वो बहुत छोटी, क्यों अगर वो थोड़ी सी बड़ी होती तो वो भी खुश हो सकती थी। क्वेश्चन ई, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ बिग फ्रॉम द पैसेज, बिग का अपोजिट क्या होता है, स्मॉल। नेक्स्ट सेकंड पैसेज, हु इज ही इन द अबव पैसेज, ही किसके लिए वर्ड यूज हुआ है इसमें, लिटिल फिश के लिए, ठीक है, आंसर नंबर सेकंड। बी, द लिटिल फिश कंप्लेन आफ्टर ही गॉट आउट ऑफ द नेट, जब वो नेट से बाहर आ गई तो उसने कंप्लेन करी, नो फॉल्स, तो उसने सोचा कि अब वो कभी भी ऐसे कंप्लेन नहीं करेगी कि वो इतनी छोटी क्यों है, तो कंप्लेन उसने नहीं करी थी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन सी, व्हाट डिड द अदर फिश से अबाउट लिटिल फिश, लिटिल जो अदर फिश थी उन्होंने लिटिल फिश के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब वो बाकी बची हुई कभी भी ऐसी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं कहेगी कि वो इतनी छोटी क्यों है। क्वेश्चन डी, द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट, सनलाइट SUNLIGHT, सनलाइट। क्वेश्चन ई, राइट द अपोजिट ऑफ वार्म फ्रॉम द पैसेज, वार्म का मतलब होता है गर्म, इसका होगा कूल, COOL, कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर, द लिटिल फिश वॉज, लिटिल फिश क्या थी, अनहैप्पी, ठीक है, स्टार्टिंग में अनहैप्पी थी। सेकेंड, द लिटिल फिश विश टू बिकम, लिटिल फिश की क्या विश थी कि वो लार्जर हो जाए, बड़ी हो जाए। थर्ड, द स्मॉलेस्ट फिश स्लिप बैक इनटू द, स्मॉलेस्ट जो फिश थी वो फिसल कर कहाँ चली जाती है वापस, कूल क्लियर वाटर, ऑप्शन नंबर ए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सीज, कितनी फिश थी, मिलियंस, देयर आर मिलियंस फिश इन द सीज, बहुत सारे मिलियंस फिश थी, लाखों फिश।
सेकेंड, व्हाट हैपन टू द फिश वन डे, एक दिन क्या हुआ फिश के साथ, एक दिन ऐसा होता है कि फिश नेट डाला जाता है और वो क्या है, जो फिश होती है वो उसमें आ जाती है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाई वाज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल वन, क्यों फिश ने, लिटिल फिश ने, मतलब क्यों फिश ने थैंकफुल मतलब धन्यवाद दिया, क्यों दिया था, क्योंकि वो उससे फ्री हो गई थी, ठीक है, नेट से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चैप्टर 6, लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल इज अ पोयम, पोयम है ये। इसमें एक सीड होता है, एक बीज होता है, सीड का मतलब बीज, जिसको बोला है अकॉर्न। अकॉर्न होता है बीज, ठीक है। वो अपने बारे में बताता है कि वो कैसे इतने छोटे से बीज से वो कैसे ग्रो करता है, कैसे वो शूट बनता है, छोटा सा पौधा बनता है, फिर कैसे उस शूट से वो एक बड़ा ट्री बनता है, इसके बारे में पोयम है। Little by little an acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it seeped the dew. इसमें है कि धीरे धीरे, अकॉर्न कहता है, अकॉर्न का मतलब बीज कहता है कि मैं धीरे धीरे क्या है अपने बेड से, मतलब अपने बेड से, मतलब जो उसका बेड कौन सा होता है कि मतलब अगर हम जब जमीन में सीड को डालते हैं, जमीन उसकी जो जमीन होती है, अर्थ होती है, वो उसकी क्या होता है, बेड होता है। तो वो क्या है अपने धीरे धीरे, मतलब पहले उसको डाला जाता है, वो अपनी जमीन यानी अपने बेड, मतलब उस बेड को किसको कहा है उसने, जमीन को कहा है कि मैं अपने बेड से क्या है यहाँ पे है, क्या करता है वो अपने बेड से यानी अपनी जमीन के अंदर उसको लगाया जाता है, और वो क्या करता है, वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे क्या कर होता है मतलब बढ़ता है, और वो क्या करता है, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, और मैं क्या है हर दिन इम्प्रूव होता हूँ, इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव का मतलब वो थोड़े धीरे धीरे हर दिन वो क्या जरा जरा सा बढ़ता है। हिडन डीप इन दी अर्थ अवे, मैं अर्थ में छुपा रहता हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, क्योंकि जब बीज होता है छोटा सा, हम मिट्टी में डालते हैं तो तब तो वो हमें दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या है छुपा हुआ रहता है जमीन के अंदर, और धीरे धीरे ईच डे इट ग्रू, और वो हर दिन क्या है, ग्रू का मतलब बढ़ता है। लिटिल बाय लिटिल इट सिप द ड्यू, लिटिल बाय मतलब धीरे धीरे मैं क्या करता हूँ, हर दिन मैं जो ड्यू का मतलब होता है बूंदे, पानी की बूंदे है ना, उसको क्या सिप का मतलब पीना, तो मैं जो जैसे आपको पता है हम पानी डालते हैं है ना, और कई बार क्या होता है कि हम पानी भी नहीं डालते, फिर भी क्या है एटमॉस्फेयर जो होता है उससे क्या है मतलब जो पानी निकलता है, कि जैसे अभी थोड़ा सा सर्दी वाला मौसम, गर्मी में फिर भी नहीं निकलता है, लेकिन है ना जैसे सर्दी होती है या थोड़ा विंटर सीजन में या उससे पहले, यानी अभी वाला जो वेदर होता है उसमें सुबह जो होती है ओस मतलब क्या होता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या होता है पानी नमी बन जाती है, तो उससे क्या है उसकी वजह से भी जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है, हम पानी नहीं डालते तब भी, तो वो क्या है वो थोड़ा थोड़ा सा जो पानी है वो अपनी जमीन से क्या है सौंपता रहता है, तो वो यही बता रहा है कि मैं जो छोटी छोटी पानी की जो बूंदे होती है, ड्यू होती है, उनको सिप का मतलब पीता हूँ। डाउनवर्ड इट सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट, और मैं जमीन के नीचे मेरी रूट्स कैसी होती है, थ्रेड की जैसे यानी धागों की जैसी होती है, देखा ना आपने इसकी कैसी होती है रूट्स, रूट्स यानी जड़ें। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, अप इन द एयर यानी मैं हवा में, स्प्रैंग अ टाइनी शूट, मेरी छोटी सी जो शूट का मतलब वो छोटा सा तना जो मेरा होता है वो निकल के आता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो इसी तरीके से पहले वो जमीन के अंदर होता है, हिडन होता है, दिखाई नहीं देता, और फिर वो ग्रो करता है, देन उसके बाद छोटा सा वो छोटी सी शूट निकल के आती है, यानी उसका पौधा निकल के आता है, ग्रीन कलर का आता है ना छोटा सा जब वो निकलता है, तो डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, हर दिन और हर साल, दिनों दिन और सालों साल, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, मुझ में क्या है लीव्स यानी मुझ में पत्तियां आ जाती है, मेरे अंदर पत्तियां दिखाई देने लगती है, अपीयर का मतलब दिखाई देना, एंड द स्लैंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, एंड द स्लैंडर, स्लैंडर का मीन्स होता है नैरो मतलब पतली, थिन और पतली, ब्रांचेस का मतलब जब देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी एक पौधा जब निकलता है तो उसकी तब तो ब्रांचेस यानी जो उसकी तने होते हैं पतले ही होते हैं, स्लैंडर मतलब नुकीले, मतलब पतले और नैरो, पतले और नैरो उसके होते हैं,
देन उसके बाद वो क्या आती है, स्प्रेड फार एंड वाइड, और देन उसके बाद वो ग्रो करके फिर मोटे बनते हैं। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, और वो बाद में क्या बन जाता है, एक ओक बन जाता है जो फॉरेस्ट का प्राइड है। प्राइड का मतलब होता है गर्व। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हो गया चैप्टर पोएम कंप्लीट। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ पैसेज। क्वेश्चन ए, हु सेड लिटिल बाय लिटिल, किसने कहा लिटिल बाय लिटिल, अकॉर्न, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन बी, द अकॉर्न डैश एवरी डे इम्प्रूविंग, द अकॉर्न इम्प्रूविंग एवरी डे, हर दिन वो इम्प्रूव होता है। क्वेश्चन सी, व्हाट डिड द अकॉर्न सिप टू ग्रो, क्या करता है वो सिप, मतलब पानी पीने के लिए, ग्रो करने के लिए वो क्या, मतलब वो जो पानी की जो बूंदे होती है उसको सिप करता है ना बड़े होने के लिए। तो क्वेश्चन डी, द अकॉर्न ग्रू स्लोली, स्लोली धीरे धीरे बढ़ता है वो, यस बढ़ता तो धीरे धीरे, फटाफट से नहीं बढ़ता, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन ई, वेयर इज द अकॉर्न हिडन, अकॉर्न कहाँ छुपा होता है, अर्थ में। क्वेश्चन एफ, राइट द वर्ड फ्रॉम द स्टैंडर दैट राइम्स विद ड्यू, यहाँ पे आपको देखना है ड्यू राइमिंग वर्ड्स का मतलब इसके जैसे बोलने में और कौन सा वर्ड आता है, ड्यू, ग्रू, GREW, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, व्हाट गोज डाउनवर्ड्स लाइक अ थ्रेड, रूट, जमीन के नीचे थ्रेड की जैसे क्या चीज होती है, रूट्स। क्वेश्चन बी, हाउ डज द ओक ट्री ग्रो, कैसे ओक ट्री बड़ा होता है, पहले सबसे स्टार्टिंग में बीज डालना पड़ता है, देन उसके बाद वो ग्रो करता है, देन ग्रो करके वो क्या क्या बन जाता है, वो ग्रो करके वो एक शूट बनती है, शूट बनने के बाद क्या बनता है, फिर वो धीरे धीरे और उसकी स्लैंडर लीव्स आती है, देन उसके बाद स्लैंडर ब्रांचेस आती है, उसके बाद वो ओक बन जाता है, ओक ट्री बन जाता है। क्वेश्चन सी, ब्रांचेस ऑफ द ओक ट्री डैश फार एंड वाइड, इसमें कहाँ आएगा फार एंड वाइड, आपको पेज, हाँ यहाँ पे है, ओक, ब्रांचेस ऑफ द ओक which spread, SPREAD, spread far and wide. Question D, the oak tree was the sorrow of the forest, sorrow यानी दुखी का मतलब forest यानी जंगल का दुखी होने का रीजन है, no, pride, sorrow नहीं pride, false again। Write any two pairs of rhyming words from this stanza, कोई भी rhyming words जो आपको सेम बोलने में आते हैं वो आपको stanza से चूज करने हैं। नेक्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, द अकॉर्न इज हिडन डीप इन द अर्थ, कहाँ छुपा होता है अकॉर्न, अर्थ में। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डिड द अकॉर्न सिप लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे वो क्या है, क्या सिप करता है, ड्यू, द ड्यू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन थर्ड, विच ट्री इन द पोएम इन द फॉरेस्ट प्राइड, आंसर इज द माइटी ऑक, फॉरेस्ट का प्राइड क्या है, माइटी ऑक, ओक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रो इनटू, ऐसे ट्री का नेम बताना है जो अकॉर्न से, मतलब अकॉर्न जो यानी बीज होता है उससे ग्रो करके ट्री बनता है, कौन सा ट्री बनता है, ओक ट्री। सेकंड, व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो, क्या चीज, किस चीज की जरूरत होती है एक सीड को ग्रो करने में, सीड को ग्रो करने में पानी की जरूरत होती है, वाटर की, सनलाइट, और इसके अलावा वाटर, सनलाइट मेन चीज है उसकी जरूरत होती है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, आई विल सेंड द आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। You all the students do these chapter question answer of these chapters. Thank you.